ये देखो, अगर मैं फिसल गई ना आ जाएगा फिर तो ये व्लॉग खत्म है कहानी, क्योंकि नीचे जाना मैंने फिर सीधा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं हूँ जीबी में और आज है मेरा डे 1 इन जीबी। यार मैं जब 2023 में आई थी मैं सब कुछ विजिट कर चुकी हूँ, रघु फोर्ट कर चुकी हूँ और यहाँ पर जो मिनी थाईलैंड है मैं वहां भी जा चुकी हूँ, बालो टेम्पल था मैं वहां भी विजिट कर चुकी हूँ। अभी हो रहा है 12:30, तो हम यहाँ से रेडी होकर निकलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हमारी जीबी की मार्केट। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं जैकेट नहीं पहनूंगी, फिट आना मुश्किल हो रहा है मुझे मेरी पैंट्स, जबकि स्पीति राइड पे मुझे इतनी बढ़िया से फिट आती थी। गर्मी भी लग रही है काफी ज्यादा, मौसम गर्म है, यहाँ पर भी 22 डिग्रीज हो रहा है अभी इस वक्त। और नीचे से मैं पहन लूंगी बूट्स, दिखाती हूँ। डल जाएगा भाई साहब, इतने गंदे हो रहे हैं ना राइडिंग बूट्स भी मेरे। राइडिंग पैंट भी मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि रास्ता काफी ज्यादा खराब है, अगर गिर भी जाती है मोटरसाइकिल, वैसे तो नहीं गिरेगी पर अगर बाई चांस गिर जाती है तो कम से कम पैरों में प्रोटेक्शन रहनी चाहिए। तो हम हो गए हैं रेडी, लेट्स गो। मुझे नहीं पता मैं क्या क्या विजिट करने वाली हूँ क्योंकि 1 बज रहा है। और ये है हमारा प्यारा सा दोस्त, हेलो टुपू कुपू। भाई पहाड़ी कुत्ते बहुत प्यारे होते हैं, सच बता रही हूँ। कल भी हम एक से मिले थे, वो भी काफी क्यूट सा था। चलते हैं यहाँ से और घूम के आते हैं, फिर वापस से आना हमें इधर ही है। काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है ये व्यू। वो खड़ी है हमारी मोटरसाइकिल, अभी चलते हैं अपनी बाइक पर, इधर ही से चढ़ के जाना है हमें। मेहनत तो काफी करनी पड़ेगी। भैया इतने अच्छे हैं, मैंने खाली कपड़ा मंगाया था, वो कपड़ा भी मारने लग गए। और वो देखो वहां पर बर्फ। ओह, तो यहाँ पर दे दिया हमने अपनी मोटरसाइकिल को कोल्ड स्टार्ट। कोई बात नहीं, कर लूंगी। पेट्रोल की खुशबू आ रही है मुझे यहाँ तक। लेट्स गो, बाय बाय। और मेरी पैंट खुल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है भाई मैं इतनी पतली हो गई हूँ ना। आर यू गाइस एक्साइटेड? कल तुम्हें पता है मेरी ना कमर में भी दर्द हो गया था क्योंकि मैं ऑफ रोड करके आई थी। यार अच्छा लग रहा है बाहर निकल के। पता है मैं तब से ना रूम में ही पड़ी हुई थी। जीबी यहाँ से 2 किलोमीटर है। वाटरफॉल चलते हैं, देखते हैं टाइम क्या हो रहा है अभी। अभी ना 2 बजने वाले हैं, 1:40 हो रहा है। आज होली है, आई होप लोग मेरे ऊपर रंग ना डाले। ऊपर से मैं व्हाइट पहन के आई हूँ। सबसे कमाल की बात तो यही है। ओ भेड़े, वाओ ना सुंदर लग रहा है। रास्ता मुझे सुंदर बना देगा अगर मैंने आगे नहीं देखा तो। नहीं नहीं, मत करो प्लीज, मत करो, मत करो प्लीज, नहीं 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 प्लीज, मत करो, मत करो प्लीज प्लीज, थैंक यू। बच्चे भी ना रुके रहते हैं कि होली का रंग लगाएंगे सबको। बस लोगों को नहीं दिखना चाहिए कि मैं लड़की हूँ, बाकी तो सब चल जाएगा। लग रही हूँ मैं लड़की हूँ। अंकल ना मुझसे इंग्लिश में बात करे, मैं कह रही हूँ मैं पहाड़ी हूँ, आप मुझसे पहाड़ी में कर सकते हो। बस लैंग्वेज अलग है, मेरी उत्तराखंड की है, इनकी हिमाचल के। हाँ मैं उत्तराखंड से हूँ। Bye. Thank you. It's a feeling that I cannot express, to be honest. People are very sweet here. कह रहे 200 meters down and then take left and then 300 meters. यार so sweet भाई। एक बार अभी चलते हैं बेकरी वगैरह और मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, फिर बाकी चलेंगे उधर, फिर वाटरफॉल। फिर वो बेकरी वेकरी कहाँ गई? ये है मेन जिब्बी मार्केट। यही है क्या हार्वेस्ट मून बेकरी? चलते हैं, चलो अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर है, यहाँ मैं पहले आई हूँ पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। क्या करें, हेलमेट वगैरह उतार लेते हैं, पहले इसको रखते हैं यहाँ। का ना चॉकलेट केक बहुत ज्यादा फेमस है, तो मैं वही चॉकलेट पेस्ट्री ट्राई करने आई हूँ कि देखते हैं कैसी होती है। और एक पिंक पैंथर बेकरी भी है लेकिन वो आगे है और अभी तो मैं रुकी गई हूँ, तो मैं सोचा यहीं का ट्राई कर लेती हूँ। लेट्स सी कि ये कैसी है ना। यार मेरे को ना एक ही चीज का डर लग रहा है कि लोग ना रंग लगा दे रहे हैं और आज होली है, कहीं भी किसी भी रंग डाल दे रहे हैं और मैं इतना डरी हुई हूँ ना कि मैं बाहर ही नहीं जाना पसंद कर रही हूँ। अभी हम खाएंगे वाली पेस्ट्री। फोन रखते हैं हम यहाँ, काफी बड़ा बाइट लिया है मैंने। जब भी तुम्हारे मुंह में ज्यादा हो जाए ना तो मैं क्या करती हूँ, एक साइड से दूसरी साइड डिवाइड कर देती हूँ, फिर दोनों साइड चुई करती हूँ। सीक्रेट है, बताना मत। इसको खा के फिर देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक जगह थुप्पा भी बहुत अच्छा मिलता है, मुझे थुप्पा खाना है, लेकिन अब वही है कि पहले मैं सोचूं मिनी वाटरफॉल चली जाऊँ। तो मैंने पेस्ट्री खा लिया बट काफी ज्यादा मीठी है और मेरे को मीठी चीजें कम पसंद है, मैं थोड़ा स्पाइसी खाती हूँ। तो यहाँ से मुझे एंजो कैफे जाना था, मुझे वहाँ का पास्ता ट्राई करना था, पर ये बोल रहे हैं कि वो क्लोज हो गया है, वो वहां से वहां शिफ्ट हो रहा है नीचे और वो अप्रैल में ओपन होगा, तो वहां हम जा नहीं सकते। अभी चलते हैं फिर वाटरफॉल के आगे 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर, वहां पर एक टेम्पल है, बालो टेम्पल, शायद मैं वहां जाऊं, विजिट करूं। ये पेस्ट्री 200 रुपए की थी तो मुझे इतना वर्थ नहीं लगी ऑनेस्टली, मीठा बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं मीठी चीजें अवॉइड करती हूँ। थैंक यू दीदी, मैंने इनसे 500 रुपए कैश लिया है ताकि काम आ जाए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल कैश नहीं है। अब भी यहाँ से चलते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमने बाइक खड़ी कर दी है, अभी चलते हैं नीचे मिनी थाईलैंड। और तब से मैं ढूंढ रही हूँ भाई साहब, सब बोल रहे हैं ऊपर आएगा नीचे आएगा, मिल गया है फाइनली। काफी लोगों से मैंने पूछा कि मिनी थाईलैंड कहाँ पड़ेगा, तो उन्होंने बोला नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे जाओ, और ऐसे करते करते मैंने काफी ज्यादा चक्कर लगा लिए, बट फाइनली यहाँ पर मिला मुझे, जहाँ पर 2-3 शॉप्स, यहाँ पर मार्केट भी है। बट यहाँ देखो तुम, और यहाँ मैं पहले आ चुकी हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए विजिट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लेंगे पास, कितने का है?
तो यहाँ पर ये है पास और मेरे पास कैश था। ओवर हाइप भी है ऐसा नहीं है, राइडिंग गियर और राइडिंग बूट नहीं पहन के आना चाहिए था ऐसा फील हो रहा है मुझे। अब ऐसा सीन है कि मैंने सारी जगह एक्सप्लोर पहले करी हुई है, तो अब जैसे कुछ कुछ जगह जो मिनिमल प्लेसेस है मेरे स्टे के आसपास है तो वो तो मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ तुम लोगों के लिए, लेकिन जैसे ये फोर्ट वगैरह इसके लिए ट्रैक करना पड़ेगा और मेरी हालत तो नहीं है इस बार ट्रैक करने की। यहाँ पर है कैफे जहाँ पर आप मैगी वगैरह खा सकते हो, यहाँ पर भी बैठने की प्लेसेस है, यहाँ पर बैठ सकते हो आप, लेकिन हमें तो वहीं बैठना है पत्थरों के बीच में। किस किस का मन हो रहा है ये व्लॉग देखकर ऐसी जगहों पर बैठने का। यार पानी सुंदर तो लगता है, मुझे तो पानी बहुत पसंद है। और ये हमारा डॉगू दोस्त, हेलो। अनजान लोगों से बात नहीं करता ये भी, तुम लोग तो सबसे बात कर लेते हो। मक्खी मार रहा है देखो। इस थाईलैंड के बारे में मैंने काफी कुछ सुना है, मैंने सुना है कि मिनी थाईलैंड है जीबी का। अभी हम चलते हैं उधर, बस हम गिर ना जाए क्योंकि फिर तो भट्टा गोल हो जाएगा हमारा। पहले देखेंगे लकड़ी स्ट्रॉन्ग है नहीं है। ओके काफी स्ट्रॉन्ग है, पानी काफी ठंडा है। ओ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, मैंने नहीं सोचा था इतना अच्छा लगना है मुझे। मन कर रहा है डुबकी मार लूं पर इतना ज्यादा पानी नहीं कि मैं डुबकी मार पाऊं। तो काफी सुकून लग रहा है, आप देख सकते हो। ये पानी की आवाज इतना ज्यादा तेज दे रही है ना, ऐसे शांत कर रही है ना दिमाग को। मेरा बस शरीर में दिन रात यही बैठी रहूं, बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि यार अकेले एक्सप्लोर करना अच्छा नहीं होता, क्या ही करेंगे हम अकेले एक्सप्लोर करके। मैं सोलो राइड्स करती थी पर मैं अकेले घूमने नहीं जाती थी। इस राइड ने मेरे को ये सिखा दिया कि आप अकेले आपको करना ही पड़ेगा। और ठीक है यार, मुझे मज़ा आ रहा है। अब मेरा मन कर रहा है शाम तक रात तक मैं घूमती रहूं, बट गोल्डन रूल अपनाते हैं 6 to 6, 6 बजे 7 बजे तक हमें अंदर पहुंचना होगा अपने होटल पे। लोग बोलते हैं कि पहाड़ों पे आके अगर तुम किसी से पानी भी मांगो तो पानी नहीं मिलता और पैसे देने पड़ते हैं। भाई मैंने आंटी से पानी मांगा, मैंने कहा आंटी बॉटल वेस्ट हो जाती है, ऐसी दे दो। आंटी ने ऐसी पानी दे दिया। यार जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलते हो उतना आपको समझ में आता है दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत मन के साथ हैं। तो यहाँ से अब चलते हैं। मैं व्लॉग्स आप लोगों के लिए भी बना रही हूँ लेकिन खुद के लिए भी बना रही हूँ। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ टाइम बाद मैं देखूंगी अपने व्लॉग्स और सोचूंगी, अपने बच्चों को बताऊंगी भाई आई एम अ कूल मम्मी। भाई मैं हर जगह जाके एक्सप्लोर किया है और अपने बच्चों को भी एक्सप्लोर कराऊंगी। मैं तो यहीं से थक गई हूँ, सांस नहीं आ रहा मुझे। भाई साहब गला सूख गया। हेलमेट वगैरह आंटी के पास ही रखवा दिया था। तो बालू टेम्पल नहीं जाते, जलोरी पास ही चले जाते हैं। हाय गाइस, हाय गाइस, व्हाट इज अप। आंटी कह रही है हाय। ठीक है आंटी, बाय बाय। तो चलते हैं जलोरी पास। कह रहे हैं जलोरी पास का रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अपने को क्या है, गिरेंगे भी तो भी कर ही लेंगे। रास्ता देखो तुम, रास्ते के मजे लो। भाई साहब ये मिट्योर लेकर आए हैं इधर। सफेद हुडी कौन पहन के आता है, मैं भी ना पागल हूँ, सफेद हुडी लेकर आई हूँ। बहुत सुंदर और अच्छा लग रहा है, दिल को इतना सुकून लग रहा है ना, इसलिए मैं इसको फर्स्ट गियर पे ही रखती हूँ। थोड़ा सेकंड गियर पे ना थोड़ा सा भी स्पीड हल्की होती है तो ये वो करती है कर 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 आरपीएम मैच नहीं हो पाती है तो वो गियर डाउन करने के लिए बोलती है। इनडायरेक्टली मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं घर की वो आवारा औरत हूँ, कसम बता रही हूँ, मैं वो घर की आवारा औरत हूँ जो भाई घर वालों की ना सुन के दुनिया घूमना चाहती है। भाई साहब अभी लग जाते मेरे, मैं पीछे देख रही थी। थैंक यू अंकल, पहले से ही साइड करके रखा। यार ऐसे बस वाले बहुत कम होते हैं। तेरे लिए मंदिर जाऊं, कोई क्यों नहीं है भाई मेरी जिंदगी में, मैं इतनी अकेले क्यों हूँ। कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। पानी गिर रहा है, इसको भी मैं झरना ही बता दूं क्या। ब्लॉगर जैसा करते हैं ना, ऐसा कुछ आता है तो कहते हैं झरना झरना झरना, जो रियल है वही दिखाओ, ज्यादा एग्जैजरेट करने का क्या मतलब है। एक तो मेरा व्लॉग्स अपलोड नहीं हो रहा यार नेटवर्क की वजह से। तुम ये व्यू देखो और इसके मजे लो जिस तरीके से मैं चलाऊंगी। सब मिट्टी है भाई, देख रहे हो, इससे मिट्टी में ना फिसलने का डर लगता है। भाई पूरे रास्ते पे ही मिट्टी है और ये मिट्टी ना बाइक को स्लिप करवा देती है। सही बोल रही थी आंटी, यहाँ तो कोई चढ़ाई नहीं है, वहाँ चढ़ाई करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। आंटी आपने तो सच बोल दिया यार, इतना सच नहीं बोलना होता। ओ भाई साहब बाइक स्किट कर रही है। डॉगीज, हेलो डॉगीज, तुम तो हमारे दोस्त हो पर
बर्फ देखो, जलोरी पास में क्या बर्फ मिलने वाली है। बर्फ गाइस, मैं तो एक्साइटमेंट से पागल हो जाऊंगी भाई। सच में बर्फ है क्या जलोरी पास में? बर्फ देखने को मिलने वाली है गाइस, आई यू एक्साइटेड? अभी ये सोजा है, हम सोजा में पहुंचे हैं। यार मैं जब भी बाइक पर होती हूँ ना, मुझे लड़कियां बड़ा कॉम्प्लीमेंट करती है। जब मैं चंडीगढ़ थी तभी मुझे 3 या 4 लड़कियों ने कॉम्प्लीमेंट किया था, और अभी भी मैंने रास्ता पूछा, हाँ 3 लड़कियां मिली, वो तीनों की तीनों वही पागल एकदम। ब्लैक आइस थोड़ा सा डेंजरस होती है, ब्लैक आइस मिलती है ना रोड पे तो बाइक कैसे भी स्किड करती ही करती है, तो उसी चीज का है। बस तो मैं दिख रही है, ओह एक्साइटेड भाई, फकिंग एक्साइटेड। बस रोड पे बर्फ ना मिले भाई। जितना जितना हम आगे जा रहे हैं उतना उतना ज्यादा बर्फ दिखती जा रही है हमें। बस ब्लैक आइस नहीं देखनी भाई मुझे रोडों पे, क्योंकि फिर तो फिसल ही जाना है। कोई बात नहीं, देख लेंगे यार, कर लेंगे। ओफो भाई साहब, क्या देख रही हूँ मैं ये। किसने बोला था? इन लोकल तो बोल रहे थे जलेबी पास, कह रही हूँ लोकल तो बोल रहे थे जलोरी पास में है ही नहीं बर्फ। ये मेल्ट हो रही है रोड पे, इसलिए पानी पड़ा है। मैंने ऐसे कहीं बाइक नहीं चलाई जहाँ पर इतने बड़े मुझे बर्फ के पहाड़ दिखे। स्पीति में भी मैंने समर स्पीति किया था, विंटर स्पीति नहीं किया था। इतना सुंदर लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती, मेरी आंखों से झरने बहने वाले हैं। मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि क्या मैं इस चीज को विटनेस कर रही हूँ। जलोरी पास पहुंच चुके हैं। मैं रोने वाली हूँ, मैंने नहीं रोना यार, मेरी रूह को सुकून मिल गया है, मैं सच बता रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ये राइड अब सक्सेसफुल हुई है, क्योंकि मैंने अब कुछ ऐसा विटनेस किया है जो मैं सच में करना चाहती थी। पता है हर कोई ऐसे झूठी चीजें नहीं करता, कोई कोई बंदा बहुत इमोशनल हो जाता है, जैसे कि मैं, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैं काफी टाइम से सोलो राइड कर रही हूँ। मैं लोगों के दौड़ में नहीं शामिल होना चाहती थी कभी भी। मैं हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहती थी। यहाँ पर कर देते हैं साइकिल को पार्क। हमें बोल रहे हैं यहाँ से ऊपर जाओ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि बर्फ में क्या मैं फिसलूंगी नहीं। हाँ वाह भाई साहब, लुक एट दिस। राइडिंग बूट्स पहन के मैंने सही किया। अच्छा ये नॉर्मल बूट्स नहीं लेकर आई है यार। बर्फ देखने के लिए मिलने वाली थी, ये नहीं लगा था मुझे डर। बस मुझे ब्लैक आइस का लगता था, क्योंकि हाँ लोग बोल रहे थे कि रोड पे ना ब्लैक आइस हो रही है और फिर वो ब्लैक आइस पे बाइक फिसल जाएगी। ऊपर देखो पूरा बर्फ से भरा हुआ है। अरे आराम से आराम से आराम से। कोशिश करेंगे कि थोड़ा ऊपर ऊपर चले बर्फ पे। ये तो पहाड़ी होने का कुछ तो फायदा है देखो। मैं तो स्पीड बढ़ा लेती हूँ, वो कीचड़ में फिसल रहे हैं यार। इतना चढ़वा दिया इन लोगों ने, इससे अच्छा तो ऊपर ही पार्क कर देते बाइक। ये देखो तुम 360 व्यू भाई साहब। जलोरी पास हम पहुंच चुके हैं और सांस नहीं आ रही है मेरे को। मेरी तो सांस से फूल गई। पता है हम कहाँ से आए हैं? वो नीचे से आए हैं हम। इतना ऊपर कीचड़ में फिसलने वाली थी, मेरे जूतों में भी कीचड़ है भाई साहब। ये है 360 डिग्री व्यू आपका जलोरी पास का। उधर देखो, उधर बर्फ है, मैं जूम इन कर दे रही हूँ। ये मेरी डेस्टिनेशन है भाई। अब इसके अलावा मैं जीबी में कहीं नहीं घूमने वाली। चलो वहाँ झूलों पे चलते हैं। आ जाओ। ये पहाड़ी हूँ, थोड़ा सा पहाड़ी वाला दम तो लगाना ही चाहिए ना मेरे को। उधर वाले पे नहीं, इधर वाले पे चलते हैं, ये पास भी है। हाँ भाई साहब, बस ये झूला ही झूलने तो आई हूँ मैं। अभी बर्फ के पास चलेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे बाइक को। इतना कुछ नहीं है देखने का, बस ये 360 डिग्री व्यू मिल जाता है भाई। मेरे पास टाइम होता ना तो यहाँ पर वाली हिमाचल वाली ड्रेस मिलती है, वो पहन के फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह बनाती, बट इतना टाइम नहीं है। 6 to 6 रूल भूलना नहीं है ना फॉक्सी। और वहाँ है हमारे प्यारे प्यारे घोड़े। हेलो हाय। बात ही नहीं करनी इन्होंने मुझसे, अननोन लोगों से बात नहीं करते हैं वो। मैं ही हूँ पागल। इससे बड़ा एडवेंचर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं किया फिलहाल। ये देखो कैसे मैं पैरों को उड़ा के जा, अगर मैं फिसल गई ना आ जाएगा फिर तो ये व्लॉग खत्म है कहानी, क्योंकि नीचे जाना मैंने फिर सीधा। पहाड़ में रह के मेरा पहाड़ी एक्सेंट वापस आ गया है, शहर में रह के मेरा कड़क एक्सेंट वापस आ जाता है। बताओ कौन सा वाला एक्सेंट मेरा ज़्यादा अच्छा है, पहाड़ी वाला या फिर नॉर्मल जैसे मैं हो गई हूँ शहर में रह के हूँ तो पहाड़ी। अरे आ गए यार, हम फिसले भी नहीं। वाह व्लॉग आने वाला है गाइस, मैं पहुँच गई हूँ। लेट्स गो। काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक्सप्लोर भी हो गया, मज़ा भी आ गया। तो वो देखो सामने बर्फ, और बर्फ में रुक कर एक बार मुझे फोटो वीडियो लेनी है। पूरा बर्फ ही बर्फ है वैसे तो इधर। तो हमने यहाँ पर, मैंने अपनी बाइक पार्क करी है और चलते हैं बर्फ में। मिट्टी भी है बर्फ में। घर जाके तो नहाना ही है मैंने। तो गाइस
फोटो वगैरह खींच ली है। ये कीचड़ में ना फिसल जाती है मोटरसाइकिल। अभी तो मिट्टी वाला पास आएगा, वही है थोड़ा सा डेंजरस। मेरे तो पैर भी फिसल रहे हैं, पैर में शायद मेरे, ये देखो स्किट हुई, मेरे तो पैर में भी बर्फ लगी हुई है क्योंकि मैं बर्फ में चढ़ गई थी। यार तुम्हारे अंदर का बच्चा नहीं मरना चाहिए, बस मैं यही सोचती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर का बच्चा होता है पर वो मार देते हैं। और जब भी ऐसे पहाड़ों से नीचे आओ ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब भी आप मोटरसाइकिल से ऐसे नीचे आते हो तो कभी भी रेयर ब्रेक ज्यादा नहीं दबाना है आपको। रेयर ब्रेक दबाना ही नहीं है, कोशिश करनी है। फर्स्ट गियर पे मोटरसाइकिल रखो, सेकंड गियर ज्यादा हो जाता है कभी कभी, सामने से गाड़ी आएगी तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मोटरसाइकिल गिर जाएगी। और रेयर ब्रेक इसलिए क्यों नहीं दबाना होता है, क्योंकि रेयर ब्रेक फेल होने के डर लगते हैं जब आप नीचे को आते हो पहाड़ों से, समझ रहे हो। फर्स्ट गियर पे रखो, स्पीड मिनिमम रखो और कोशिश करो कि आप अपनी मोटरसाइकिल को फर्स्ट गियर पे ही कंट्रोल करो। अब जैसे यहाँ पर हम नीचे आ गए, अब मैं फर्स्ट सेकंड गियर डाला मैंने, उतनी ही गियर रखो जितने में आप मोटरसाइकिल कंट्रोल कर पाओ। सेकंड गियर से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और सेकंड गियर भी तभी होना चाहिए जब आप थोड़ा सा आपका सीधा पैच आ जाए। इन्फो तो मैं हर बार ही देती हूँ यार, देखो हो सकता है, मैं नहीं बोलती कि मैं हमेशा सही बोलती हूँ, बट मैं आपको वही बताती हूँ जो मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ, ना कि मैं चैट जीपीटी करके या लोगों की रीलें देखकर रीलें बनाती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जो चीज मैं फील कर रही हूँ मैं वो चीज आपको बताऊँ। ये देखो ये गाड़ी वाला कितना तेज आ रहा है, क्या इसको इतना तेज आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना, इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथों में। भाई सच में मैंने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे जो मैंने ये लाइफ चूज करी और मैंने सोचा कि मैं भी ये कर सकती हूँ। बहुत खुशी है मुझे अपनी जिंदगी जीने, और मैं ऐसे ही घूमना चाहती हूँ, चीजें करना चाहती हूँ। अभी आएगा सबसे खतरनाक पैच यहाँ का, जलूरी पास का। स्टीप टर्न्स हैं लेकिन इतना खतरनाक नहीं लगा मुझे, मतलब जैसे मैंने स्पीड थी तो भाई साहब। लेकिन एक पैच आया था यहाँ पर, एक नहीं 2 पैच आए थे जो बहुत सच में बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहे थे, क्योंकि वहां पर स्टीप चढ़ाई है और उसमें पूरा का पूरा मिट्टी मिट्टी भाई साहब, आए हाय। अब ये देखो मैं रुकी हूँ यहाँ पर क्योंकि गाड़ी वाला चले जाए, पूरी मिट्टी है और स्किट हो जाएगी मोटरसाइकिल। अगर स्किट भी होती है तो सीधा आगे जाएगी, तो उसको जाने देते हैं, अब करेंगे हम, ठीक है। भाई साहब, ओ डेंजरस भाई, सच में डेंजरस। इतना इजी लग रहा है ना, उतना इजी है नहीं। अब मैं थोड़ा सा हिप शिफ्ट करके अपनी मोटरसाइकिल को ऐसे लेकर आऊंगी। अब फिर से हिप शिफ्ट थोड़ा सा, ओ देखा स्केट करी थी। अब क्लचन आपको ऐसे में बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि क्लचन से क्या होगा, आपकी मोटरसाइकिल स्केट होगी जब आप नीचे उतर रहे हो स्पेसिफिकली। यहाँ भी मिट्टी है, अब तो बढ़िया है, अब तो ये रास्ता बढ़िया ही लगेगा मुझे। मान लो आप स्टीप टर्न ले रहे हो, अब दिखाती हूँ क्लचन करने के लिए क्यों मना कर रही हूँ, देखना। देखा कितना फास्ट जा रही है, मैंने क्लचन हटा दिया तो देखा कितना कंट्रोल में आ गई। अब अगर मैं फिर से क्लचन करके ऐसे जा रही जैसे न्यूट्रल होगी, तो कभी भी ना न्यूट्रल रखना है ना क्लचन करना है, ठीक है फॉक्सियन, समझ गए आप लोग। मंदिर आ गया है, मैं मंदिर विजिट नहीं कर पाई हूँ, बट अब मैं कल कुल्लू जा रही हूँ तो कुल्लू जाके मंदिर विजिट कर लूंगी। सबसे बड़ी दिक्कत वही आती है ना कि आपके पैर नहीं आता मिट्टी में, अगर आपकी बाइक स्किड भी हो रही है ना तो आप नीचे पैर ही नहीं लगा सकते, तो आपने तो गिरना ही है। भाई बहुत जल्दी आ गए, हमने कर लिया भाई, अकेले बहुत हिम्मत लगती है बट वी डिड इट भाई। अभी तो चलते हैं अपने होटल पे, स्टे पे, वहां पर मैं चाय वाय पीऊंगी। तो मैं रास्ता क्यों भटक जाती हूँ यार, मैं ये रास्ता भटकना तो कुछ नहीं है, मैं तो खुद जो दिल्ली में रहती हूँ 3 साल से, मैं वहां भी रास्ता भटक जाती हूँ भाई। रास्ता भटकने के लिए तो मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। यहाँ पर ये मैं भटक गई थी तो मैंने भैया को बुला लिया, भैया आ गए यहाँ पर। यार लगा दो आप भी, थक गई हूँ, मेरे से नहीं होना अब मैं फिर पूरी बाइक पलटनी पड़ेगी। यहाँ बाइक पार्क कर दी, उधर दुकान में जाके चिज्जी लेकर आएंगे। अभी पहले जुकाम सा लग रहा है, इसको रख देते हैं, कैमरा को हेलमेट रख देते हैं। हेलो डॉगू, हाय। तो अभी चलते हैं दुकान से चिज्जी लेने, बिकॉज मैं कल पूरी रात भर भूखे सोई थी और मैंने आज नहीं करना है, और मेरी नाक छिल गई है ऐसे ऐसे कर करके। और भाई मैं तुम्हें एक सबसे फनी बात बताऊं, मैं अपने बाल बनाना भूल गई थी। मैंने अभी आके कंघी मारी और अपनी मांग निकाली है। कितनी बेवकूफ लग रही होंगे मैं वहां पर, फ्लैट बालों के साथ। इतनी चढ़ाई वढ़ाई क्यों है यार। बाइक की हालत देखो, कल तो बहुत ही मिट्टी हो गई थी बाइक पे, किसी ने होली का रंग भी लगाया इस बाइक को। हाँ, हमारा दोस्त, हाय हाय बुबू। तो मैंने आंटी से बोला कि आंटी कुछ बाहर बैठने का है क्या, मुझे कमरे के अंदर नहीं बैठना। तो आंटी ने बोला यहाँ पर हम झूले में बैठ सकते हैं। तो हाँ, मैं तो झूला देखकर वैसे भी खुश हो जाती हूँ क्योंकि मैं छोटी बच्ची हूँ ना। वाह, ये इतनी प्यारी जगह है, मुझे पता कैसे नहीं लगा। ये देखो वहाँ जकूजी भी है, आओ बैठो और चाय पियो। ये व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है मेरे हिसाब से। मैंने कोशिश तो यही करी है कि मैं अनकट मोमेंट्स दिखा पाऊँ, क्योंकि मैं हमेशा काट देती हूँ चीजें। इस बार आपको सब देखने को मिलने वाला है। तो मैं इस व्यू के साथ बैठ कर खा रही हूँ पकौड़े, मेरा मन कर गया था पकौड़े खाने का। यार मुझे लग रहा था मैं सोलो राइड नहीं कर पाऊंगी, ऑनेस्टली बोलो तो। मुझे था कि यार शायद मुझे क्विट कर देना चाहिए। जब मेरी को राइडर चले गई थी तो मैं थोड़ा सा वो हो गई थी कि यार शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। अब थैंक गॉड मुझे समझ में आ गया कि भगवान का प्लान क्या था। मैं इतना फन कर रही हूँ, इतना एंजॉय कर रही हूँ ना इस व्यू के साथ, ऐसे पकौड़े खाना। एक बार ये चीज फील करके देखो। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ टू बी ऑनेस्ट। और मैं अपने डिसीजंस पे
शायद भरोसा कम करती हूँ, पर मुझे करना चाहिए। व्यू के मजे हमने लिए, चाय पी, बहुत घूमा, बहुत फन किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे आज। और यहाँ पर मेरा जीबी में सफ़र एंड होता है। कल हम जाएंगे कुल्लू, क्योंकि वहाँ हमें एक टेंपल विजिट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। वो टेंपल कौन सा है और मैं कहाँ पर रुकने वाली हूँ वो सब मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय करा हो देखकर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।